फिजिकल चलो और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, आदिकाल से चला आ रहा है। संसार के इस प्राचीन धर्म में 4 युगों का बड़ा महत्व है। युग सभ्यता के आधार माने जाते हैं और लोग युगों से समय काल की परिभाषा का मापन करते हैं। एक तिथि वह समय होता है जिसमें सूर्य और चंद्र के बीच का देशांतरीय कोण 12 अंश बढ़ जाता है। तिथियां दिन में किसी भी समय आरंभ हो सकती है और इनकी अवधि 19 से 26 घंटे तक हो सकती है। 15 तिथियों का एक पक्ष या पखवाड़ा माना गया है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलकर 2 पक्ष का एक मास, फिर 2 मास की एक ऋतु और इस तरह 3 ऋतुएं मिलकर एक अयन बनता है। 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन, इस तरह 2 अयनों का एक वर्ष पूरा होता है। 15 मानव दिवस एक पितृ दिवस कहलाता है। यही एक पक्ष है। 30 पितृ दिवस का एक पितृ मास कहलाता है। 12 पितृ मास एक पितृ वर्ष यानी पितरों का जीवन काल 100 काल माना गया है। तो इस मान से 1500 मानव वर्ष हुए और इसी तरह पितरों के एक मास से कुछ दिन कम यानी मानव के एक वर्ष का देवताओं का एक दिव्य दिवस होता है, जिसमें 2 आयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। 30 दिव्य दिवसों का एक दिव्य मास 12 दिव्य मासों का दिव्य वर्ष कहलाता है। 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक कृत युग सतयुग मानव वर्ष के मान से 17,28,000 वर्ष। 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग मानव वर्ष के मान से 12,96,000 वर्ष। 2400 दिव्य वर्ष अर्थात मानव वर्ष के मान से 8,64,000 वर्ष। 1,200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग मानव वर्ष के मुताबिक 4,32,000 वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 4 युग अर्थात एक महायुग, जिसे दिव्युग भी कहते हैं। सतयुग वर्तमान वराह कल्प में हुए कृत्य सत्य को 4800 दिव्य वर्ष का माना गया है। ब्रह्मा का एक दिवस 10,000 भागों में बांटा होता है, जिसे चरण कहते हैं। त्रेता युग को 3600 दिव्य वर्ष में माना गया है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। ये काल राम के देहांत से समाप्त होता है। द्वापर मानव काल के तृतीय युग को कहते हैं। यह काल कृष्ण के देहांत से समाप्त हुआ है। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का एक कलयुग माना गया है। कलयुग चौथा युग है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 31-33 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कृष्ण का इस युद्ध में 35 वर्ष पश्चात देहांत हुआ, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान में जो युग चल रहे हैं, ऐसे 4 युग पहले भी बहुत से हो चुके हैं। अनुमानतः 4 युगों का 22वां या 23वां चक्र चल रहा है। उपरोक्त आंकड़ों में दोष हो सकता है, क्योंकि पुरानों में युगों की काल अवधि को लेकर अलग अलग धारणाएं मिलती थी।